बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत सरकार द्वारा बिहार में योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय पटना को सासा यानी स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी या कृषि सांख्यिकी का राज्य प्राधिकार घोषित किया गया है। प्रोफेसर पीसी महानोलोविस ने 1937 में पहली बार बंगाल में जूट के फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज दर का अनुमान समसंभाविक पद्धति यानी रैंडम सैंपलिंग मेथड से लगाया था। कृषि नीति निर्धारण बिहार राज्य फसल सहायता योजना तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए फसलों के उपज दर, क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आकलन की आवश्यकता होती है। बिहार राज्य में कृषि वर्ष 1958-59 से ईख एवं जूट तथा 1962-63 से मेस्ता के उपज दर का आकलन समसंभाविक पद्धति यानी रैंडम सैंपलिंग मेथड द्वारा वैज्ञानिक ढंग से जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग प्रारंभ किया गया। वहीं बिहार राज्य फसल सहायता योजना को ध्यान में रखकर कृषि वर्ष 2022-23 से ईख का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग किए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। जूट, मेस्ता और ईख का फसल कटनी प्रयोग 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज में किया जाता है। संबंधित फसलों के विगत 3 वर्षों की जिन्सवार यानी औसत फसल आच्छादन क्षेत्रफल के आधार पर जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग हेतु आयोजन सूची बनाया जाता है, जिसे जिला को भेज दिया जाता है। जिला स्तर पर तैयार आयोजन सूची में फसल का नाम, प्रभेद के साथ 4 अंकों का रैंडम नंबर व कॉलम नंबर एवं प्रयोगकर्ता का नाम और पद नाम आदि उल्लेखित रहता है। नामित प्रयोगकर्ता द्वारा 4 अंकों के समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम में फसल कटनी प्रयोग हेतु प्लॉट का निर्धारण ग्राम के उच्चतम खेसरा संख्या से तुलना कर किया जाता है। प्लॉट चयन की प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। जूट, मेस्ता और ईख का उपज दर निकालने के लिए बिहार राज्य में फसल कटनी प्रयोग वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। फसल कटनी प्रयोग का डिजाइन मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। इसमें हमारा जो अंचल है वह स्ट्रेटा है और गांव का जो चयन है फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग है, जो रैंडम मेथड से गांव का चयन किया जाता है। फिर गांव के अंदर प्लॉट का सिलेक्शन सेकेंड स्टेज है और अल्टीमेट स्टेज जो हमारा 5 गुने 5 वर्ग मीटर का कट साइज है वह अल्टीमेट स्टेज है। ईख, जूट और मेस्ता इस तीनों फसल का फसल कटनी प्रयोग 5 मीटर गुने 5 मीटर के प्लॉट में किया जाता है। कटनी प्रयोग के लिए जो गांव के अंदर प्लॉट का सिलेक्शन किया जाता है उसके लिए प्रत्येक प्रयोगकर्ता को एक गांव में 2 रैंडम संख्या 4 अंकीय दिया जाता है और उस 4 अंकीय रैंडम संख्या के आधार पे प्लॉट का सिलेक्शन किया जाता है। और प्लॉट का सिलेक्शन हम इस तरह करते हैं कि यदि रैंडम संख्या हाईएस्ट प्लॉट से छोटी संख्या है तो रैंडम संख्या ही चयनित प्लॉट होता है। यदि रैंडम संख्या हाईएस्ट प्लॉट के बराबर है तो वह हाईएस्ट प्लॉट नंबर ही चयनित प्लॉट होता है। यदि रैंडम नंबर हाईएस्ट प्लॉट से बड़ा है तो रैंडम नंबर में हम हाईएस्ट प्लॉट से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही प्लॉट नंबर जो है सो चयनित प्लॉट होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक गांव का हाईएस्ट प्लॉट नंबर 400 है और इस गांव के लिए 2 जो है सो 4 अंकीय डिजिट प्राप्त है। एक है 1330 और दूसरा है 8660। यहाँ हम देखते हैं कि 1330 हाईएस्ट प्लॉट 400 से बड़ा है, इसलिए 1330 में 400 से डिवाइड करते हैं और यहाँ शेष बचता है 130
तो 130 हमारा चयनित प्लॉट होगा। इसी प्रकार 8660 भी हाईएस्ट प्लॉट 400 से बड़ा है, तो 8660 में 400 से भाग देने पर हमारा शेष 260 आता है। तो यहाँ 260 नंबर प्लॉट प्रायोगिक चयनित प्लॉट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चयनित प्लॉट में उस गांव में फसल है कि नहीं। जिस फसल का प्रयोग करना है वह फसल चयनित प्लॉट में मिल गया तो वहीं प्रयोग होगा। यदि 130 में गए और वहाँ नहीं मिला तो हम 131 में जाएंगे, 132 में, जहाँ पर वह फसल मिल जाएगा वह अंतिम रूप से चयनित प्लॉट होगा और उसमें फसल कटनी प्रयोग संपादित करेंगे। प्रयोगकर्ता को चयनित प्रायोगिक प्लॉट संख्या का निरीक्षण कटनी प्रयोग से 15 दिन पूर्व अवश्य कर लेना चाहिए। अगर चयनित प्लॉट संख्या में उक्त फसल न हो तो उन्हें क्रमवार आगे खेसरा संख्या में बढ़ते रहना चाहिए जब तक उक्त फसल प्रभेद सहित नहीं मिल जाती है। इस प्रकार से जिस पहले प्लॉट में फसल मिलेगी वही प्लॉट फसल कटनी प्रयोग हेतु अंतिम रूप से चयनित प्लॉट होगा। ईख, जूट और मेस्ता का 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज में फसल कटनी प्रयोग कैसे करेंगे, ये जानिए। 5 मीटर गुणा 5 मीटर कट साइज में हम लोग उदाहरण के तौर पर जूट का फसल कटनी प्रयोग करेंगे। इसमें प्रयोगकर्ता को चयनित प्लॉट पर जाकर सबसे पहले जमीन के नक्शे से चयनित प्लॉट का मिलान करना चाहिए। उसके बाद चयनित प्लॉट का दक्षिण पश्चिम कोना से प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई को डेग में नापा जाता है और उसे नोट कर लिया जाता है। डेग नॉर्मल हो और एक जैसा होना चाहिए। डेग ऐसा हो कि एक डेग लगभग 32 इंच या 4 कड़ी के बराबर हो। यहां यह ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति ने लंबाई नापा है वही व्यक्ति चौड़ाई भी नापे। जूट, मेस्ता और ईख के फसल का कट साइज 5 मीटर गुणा 5 मीटर होता है, तो इसमें खेत की नापी गई लंबाई में से 7 डेग और खेत की चौड़ाई में से भी 7 डेग घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 7 डेग लगभग 5 मीटर होता है। लंबाई और चौड़ाई में 7 डेग घटाने से हर हालत में फसल कटनी प्रयोग का 5 मीटर गुणा 5 मीटर का कट साइज उस प्लॉट के अंदर ही होगा। यहां पर प्लॉट की लंबाई 44 डेग हुआ और चौड़ाई 39 डेग हुआ। लंबाई 44 डेग में से 7 डेग घटाने के बाद 37 डेग और चौड़ाई 39 डेग में से 7 डेग घटाने पर 32 डेग की संख्या मिलती है। इस प्रकार दोनों संख्या 37 और 32 को नोट कर लेते हैं। जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रैंडम टेबल का कॉलम नंबर यानी स्तंभ संख्या जो यहाँ 5 है, उसमें खोजकर ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि घटाने के बाद मिली लंबाई की 37 संख्या और चौड़ाई की 32 संख्या के बराबर या उससे कम पहली रैंडम संख्या क्या है। जो भी संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ हमें लंबाई के लिए 22 और चौड़ाई के लिए 26 संख्या मिली, जिसे हम नोट कर लेंगे। प्राप्त रैंडम संख्या जितना डेग ही हम दक्षिण पश्चिम कोना, जहां से हमने लंबाई और चौड़ाई नापा था, वहीं से पहले हम डेग में लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वहां निशान लगा देंगे। उसी निशान से चौड़ाई के लिए रैंडम टेबल से मिली संख्या के बराबर डेग चौड़ाई में भी नापेंगे। नापने के बाद जो बिंदु मिलता है वहां हम एक खूंटा गाड़ देंगे। यही खूंटा हमारे कटनी प्रयोग के कट साइज का पहला पॉइंट होगा। अब हम उसी बिंदु से टेप से लंबाई की दिशा में 5 मीटर नापकर दूसरा खूंटा गाड़ देंगे। इस दूसरे खूंटे से चौड़ाई की दिशा में समकोण बनाते हुए 5 मीटर नापेंगे और उस जगह पर भी हम तीसरा खूंटा लगा देंगे। यहां पर पहले और तीसरे खूंटे के बीच की दूरी यानी विकर्ण नापकर देखेंगे कि ये 7.07 मीटर है या नहीं। तीसरे खूंटे से हम समकोण बनाते हुए लंबाई की दिशा में 5 मीटर नापेंगे।
यहाँ चौथा खूंटा लगाने से पहले वहां से दूसरे खूंटे की दूरी यानी दूसरा विकर्ण भी नापकर 7.07 मीटर पर चौथा खूंटा लगाएंगे तथा पहले और चौथे खूंटे के बीच की दूरी 5 मीटर की जांच कर लेंगे। इस तरह हम 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज का चारों कोणों पर खूंटा लगा देंगे। इसके बाद हम रंगीन फीता या रस्सी जो फसल में दूर से दिखे उसे चारों खूंटों में बांधकर प्रयोग हेतु 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र को घेर देंगे। इसे कट साइज मार्किंग कहते हैं। कट साइज की मार्किंग हो जाने के बाद यह ध्यान देना है कि जिन पौधों की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है तो ऐसे पौधों को मार्किंग के अंदर कर देंगे और उसी तरह जिन पौधों की जड़ बाहर है वैसे पौधों को मार्किंग के बाहर कर देंगे। इतना करने के बाद मार्क किए गए कट साइज के अंदर की फसल की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद कटी हुई फसल को बिना नुकसान पहुंचाए उठा लेते हैं। उठाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि कट साइज के अंदर कुछ भी छूटे नहीं। कटी हुई फसल को पहचान के लिए रंगीन रस्सी से बांधकर छोटा छोटा बोझा बना लेंगे। उन बोझों की गिनती करके लेबल लगाकर खेत में ही वजन कर लेंगे। किसी मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 500 ग्राम तक शुद्ध वजन लेना चाहिए और इस वजन को प्रपत्र में अंकित कर लेना है। गिने हुए बोझों को उठाकर किसी पानी के स्रोत या गड्ढे में डुबाकर निशान लगाकर चिन्हित कर 15 से 20 दिन तक छोड़ देंगे। 15 से 20 दिन बाद पानी से बाहर निकालकर गठरी खोलकर जूट का रेशा निकाल लेंगे। निकाले हुए रेशे को पानी में अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ रेशों को धूप में अच्छी तरह सुखा लेंगे। सूखे हुए जूट के रेशे को खलिहान या गोदाम में गठरी बनाकर मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 10 ग्राम तक शुद्ध वजन कर लेते हैं। जिस तरह से जूट और मेस्ता का कटनी प्रयोग 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज में किया गया, ठीक उसी तरह ईख का भी कटनी प्रयोग 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज में करेंगे। ईख का फसल कटनी प्रयोग पंचायत स्तरीय किया जाता है, इसलिए ईख का आयोजन सूची पंचायत स्तरीय होता है, जिसमें फसल का नाम, प्रभेद के साथ 4 अंकों का रैंडम नंबर यानी कॉलम नंबर एवं प्रयोगकर्ता का नाम और पद नाम आदि उल्लेखित रहता है। इसमें प्लॉट या खेसरा का चयन से कट साइज मार्किंग तक की विधि जूट मेस्ता का कटनी प्रयोग की तरह ही होता है। कट साइज की मार्किंग हो जाने के बाद मार्क किए गए कट साइज के अंदर के फसल की कटनी की जाती। कटाई करने के बाद कटी हुई ईख से अच्छी तरह से पत्ती छीलने के उपरांत ईख का छोटा छोटा बोझा बना लेते हैं। ईख के बोझों को स्प्रिंग बैलेंस या डिजिटल मानक तराजू पर शुद्ध 500 ग्राम तक तौल लेंगे, जिसे हम हरा वजन या ग्रीन वेट कहते हैं। ईख या गन्ने के फसल कटनी प्रयोग में हम केवल हरा वजन या ग्रीन वेट ही लेते हैं। प्राप्त वजन को सीसीई ऐप में तथा विहित प्रपत्र में अन्य वांछित सांख्यिकी सूचनाओं के साथ अंकित किया जाना चाहिए और प्रयोग समाप्ति के उपरांत सीसीई डाटा को तुरंत पोर्टल पर सेंड किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। प्लॉट का रैंडम सिलेक्शन सही विधि से किया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना से ही प्रयोग के लिए लंबाई और चौड़ाई नापा जाना चाहिए। खेत की लंबाई और चौड़ाई नापते समय डेग नॉर्मल हो और एक जैसा बराबर होना चाहिए। एक डेग लगभग 32 इंच या 4 कड़ी के बराबर हो। 5 मीटर गुणा 5 मीटर के कट साइज पार्किंग में डायगोनल यानी विकर्ण 7.07 मीटर होना चाहिए। जिस पौधे की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है उसे मार्किंग के अंदर कर देंगे और उसी तरह जिस पौधे की जड़ बाहर है उसे बाहर कर देंगे। पूरी प्रक्रिया में
मार्क किए गए क्षेत्र के अंदर किसी भी हालत में फसल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमेशा मानक उपकरण जैसे तराजू, बटखरा, नापने वाला फीता इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। सीसीई ऐप भी फसल कटनी प्रयोग के साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हरा वजन और सूखा वजन शुद्ध शुद्ध तथा त्रुटि रहित भरना चाहिए। सीसीई ऐप में सभी सूचनाएं प्रायोगिक स्थल पर ही रियल टाइम डाटा प्राप्ति के लिए भरा जाना चाहिए। प्रयोग समाप्ति के उपरांत सीसीई डाटा को तुरंत पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।